हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरी पिछले वीडियो में मैंने बात की थी लोगों को हैंडल करने की कुछ फंडामेंटल टेक्निक्स की, जिसमें मैंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर राइट कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। आज मैं उसी बुक का पार्ट 2 डिस्कस करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रिंसिपल है बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। ऑथर बताते हैं आप 2 महीने में दूसरों में इंटरेस्ट शो करके इतने दोस्त बना सकते हो जितना कि आप 2 साल में नहीं बना सकते। अगर आप ये चाहते हो कि लोग आप में इंटरेस्ट शो करें, और सच में ये काम भी नहीं करता है, क्योंकि लोग ना तो आप में इंटरेस्टेड हैं और ना ही मुझ में। लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो सिर्फ अपने आप में। एक न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने टेलीफोन पर होने वाली बातचीत पर जब डिटेल स्टडी की तो पता लगा कि सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला शब्द था आई। इसको तकरीबन 500 टेलीफोन बातचीत में 3900 बार इस्तेमाल किया गया। इवन जब भी हम ग्रुप फोटो देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर खुद की फोटो पर ही जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि लोग अपने आप में कितने इंटरेस्टेड होते हैं। शोइंग इंटरेस्ट इन अदर्स का बेस्ट एग्जांपल है हॉवर्ड थर्स्टन, जिनको मैजिशियन का डीन कहा जाता था। एक इंटरव्यू में जब ऑथर ने उनके सीक्रेट का राज पूछा तब उन्होंने कहा कि उनको ह्यूमन नेचर के बारे में पता था। उनके हर एक एक्शन उनके ऑडियंस के प्रति इस तरह से थे जो ये शो करते थे कि थर्स्टन सच में जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे अपनी ऑडियंस में। जैसे थर्स्टन अपने मैजिक शो में जाने से पहले हमेशा कहा करते थे कि वो कितने ग्रेटफुल हैं कि लोग उनका शो देखने आए हैं, जिस वजह से उनकी रोजी रोटी चलती है। आज वो अपना बेस्ट देंगे अपनी ऑडियंस को जितना वो कर सकते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है स्माइल। चार्ल्स शॉप कहते हैं कि उनकी स्माइल की कीमत $1 मिलियन है, और इस सच्चाई को वो जानते थे। चार्ल्स की पर्सनालिटी के लिए उनका चार्म, उनकी एबिलिटी टू मेक पीपल लाइक हिम और उनकी स्माइल बहुत बड़े कारण थे उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए। ऑथर कहते हैं कि स्माइल का मतलब होता है आई लाइक यू, यू मेक मी हैप्पी एंड आई एम ग्लैड टू सी यू। इसीलिए जब भी आपको आपका पेट डॉग देखता है तो आपकी तरफ दौड़ा चला आता है और उछलने लगता है, और उसे देखकर आप भी नेचुरली खुश हो जाते हो। और ऐसा ही इफेक्ट बेबी की स्माइल से होता है। ऐसे ही एक बार की बात है, 6 से 7 लोग डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे। और आप लोगों को पता ही होगा कि वेटिंग रूम में किस तरह से लोग एकदम सीरियस इम्पेशेंटली अपने नंबर का वेट कर रहे होते हैं। उसी समय वहाँ पे एक यंग वुमेन आती है अपने 9 मंथ ओल्ड बेबी के साथ, और एक जेंटलमैन के साइड वाली जगह में बैठ जाती है। फिर वो 9 मंथ ओल्ड बेबी उस जेंटलमैन की तरफ देखता है और स्माइल करता है। आपको क्या लगता है उस जेंटलमैन ने क्या किया होगा? ऑब्वियसली उस जेंटलमैन ने भी स्माइल बैक की, और देखते ही देखते उस वेटिंग रूम का माहौल जो कि पहले बोर्डम और टेंशन से भरा था, प्लेसेंट और एंजॉयबल एक्सपीरियंस में बदल गया। सच में किसी को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करने में हमारी स्माइल कितनी मददगार होती है। तीसरा प्रिंसिपल है रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में सबसे स्वीट और इम्पोर्टेंट साउंड है किसी भी लैंग्वेज में, वो है उस पर्सन से जुड़ा उसका नाम। जिम फार्ले, जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी स्कूल नहीं देखा, उन्हें 4 कॉलेजेस ने डिग्री ऑनर की, यहाँ तक कि उन्हें डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी का चेयरमैन और यूएस का पोस्ट मास्टर जनरल बनाया गया। जब एक इंटरव्यू के दौरान ऑथर ने जिम फार्ले से उनकी सक्सेस का सीक्रेट पूछा तो रिप्लाई किया जिम फार्ले ने हार्ड वर्क। तब ऑथर स्माइल करते हुए कहते हैं डोंट बी फनी जिम, आई नो कि तुम 10,000 लोगों के नाम याद रख सकते हो। जिम का तुरंत रिप्लाई आता है नो यू आर रॉन्ग, आई कैन कॉल 50,000 पीपल बाय देयर फर्स्ट नेम्स। और सच में जिम की इसी एबिलिटी की वजह से उन्हें फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का इलेक्शन कैंपेन मैनेज करने को कहा गया, और उसी इलेक्शन में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट यूएस के प्रेसिडेंट भी बने। अब क्वेश्चन ये है कि वो इतने सारे नाम याद कैसे रख पाते थे? इसके जवाब में वो कहते हैं कि उन्होंने नाम याद रखने के लिए एक सिस्टम बिल्डअप कर लिया था। जब भी उनका किसी से मिलना होता था तो उसकी वो पूरी जानकारी निकलवा लेते थे, जैसे उसका पूरा नाम, सम फैक्ट्स अबाउट हिज और हर फैमिली, इवन बिजनेस और पॉलिटिकल ओपिनियन का भी पता कर लिया करते थे, और उसे एक पिक्चर की तरह अपने दिमाग में फिक्स कर लिया करते थे। इवन एंड्रयू कार्नेगी भी लोगों को हैंडल करने के लिए उनका नाम इस्तेमाल किया करते थे। अगला प्रिंसिपल है बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स। इस प्रिंसिपल को लेकर ऑथर कहते हैं इफ यू एस्पायर टू बी अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट बी एन अटेंटिव लिसनर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर एक कहानी सुनाते हैं, जिसमें एक डच इमिग्रेंट बॉय जो बेकरी शॉप की विंडोज क्लीन किया करता था अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए, और वो अपनी लाइफ में 6 साल से ज़्यादा कभी स्कूल नहीं गया। इसके बावजूद वो अमेरिकन जर्नलिज्म के इतिहास में सक्सेसफुल मैगजीन एडिटर बना। उसका नाम था एडवर्ड बॉक। उसने ये सब कैसे किया ये तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन उसे कैसे स्टार्ट मिला ये एक्सप्लेन करता हूँ।
He followed the same principle which we are discussing right now, that is be an attentive listener. उसने फेमस लोगों के बारे में पढ़ना शुरू किया और फिर उनसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगने लगा, जैसे उनके चाइल्डहुड के बारे में और उनके सर्टेन बैटल्स के बारे में, और वो इन इन्फॉर्मेशन को बड़े अटेंटिव तरीके से सुना भी करता था। और इसी क्वालिटी से इम्प्रेस होकर फेमस पीपल इस 14 ईयर बॉय को डिनर पर इन्वाइट करने लगे और धीरे धीरे करके एक सक्सेसफुल मैगजीन एडिटर बना, और ये सब पॉसिबल कर दिखाया इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके। अगला प्रिंसिपल है टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल्स इंटरेस्ट। इसका बेस्ट एग्जांपल रूजवेल्ट। जब भी उनसे कोई भी गेस्ट मिलने आता था, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या डिप्लोमेट और इवन काउबॉय भी क्यों ना हो, वो देर रात तक उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा करते थे जिसके बारे में उनका गेस्ट इंटरेस्ट रखता हो, और ये सब देखकर उनके गेस्ट हैरान रह जाते थे रूजवेल्ट की नॉलेज को लेकर। और इवन सच कहूँ तो मैंने खुद भी इस प्रिंसिपल को रियलाइज किया जब मैं एलन कैस्कैन बेहरानो से मिला, जो कि कोस्टा रिका से हैं, जिसका सपना साइकिल से पूरी दुनिया घूमना था। मैंने उनसे उनकी जर्नी के बारे में, चैलेंजेस के बारे में और ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे, जिनका जवाब वो इतने पैशनेटली दे रहे थे जैसे मानो वो अपने बारे में ही बात करते रहना चाहते हों। अगला और आखिरी प्रिंसिपल है मेक अदर पीपल फील इंपॉर्टेंट। ऑथर कहते हैं ये प्रिंसिपल ह्यूमन कंडक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। इफ वी ऑब्वे दैट लॉ वी शैल ऑलमोस्ट नेवर गेट इनटू ट्रबल। जॉन ड्यू कहते हैं द डिजायर टू बी इंपॉर्टेंट इज द डीपेस्ट अर्ज इन ह्यूमन नेचर। और ये लॉ इतना पुराना है कि पर्शिया में 2500 साल पहले ज़ोरोआस्टर अपने फॉलोअर्स को सिखाते थे, और इवन कन्फ्यूशियस, गौतम बुद्ध और जीसस इस लॉ को प्रीच किया करते थे। और इवन जीसस ने इस थॉट को एक सम अप करके कहा, इट इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन द वर्ल्ड। सो ये थे 6 प्रिंसिपल्स फ्रॉम पार्ट 2 ऑफ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके इस बुक को खरीद सकते हो। और सच में मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप इस बुक को जरूर पढ़ें, क्योंकि वीडियो में सारे पॉइंट डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएँ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।